बसंत का उत्सव कहा जाता है चैत्र नवरात्र। तो कल से हिंदू संवत्सर के नव संवत्सर भी शुरू हो रहे हैं, जिसको विक्रम संवत्सर भी कहा जाता है। 2081 पिंगल नाम का संवत्सर है ये, और कल मंगलवार को शुरू हो रहा है। तो माँ का अश्व से आगमन हो रहा है। शुभ मुहूर्त आप अभिजीत मुहूर्त को माना गया है। तो उस समय आप घट स्थापित करके जिनको स्थापना करना है वो घट स्थापना करें, जिन्हें पाठ करना है वो सुबह से भगवती की पूजा करके अपने पाठ को आरंभ करें और देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हिंदू पंचांग के अनुसार कल से विक्रम संवत यानी नव वर्ष का शुभारंभ होने जा रहा है, तो दूसरी तरफ चैतीय नवरात्र का भी शुभारंभ हो रहा है। ऐसे में मंदिरों में भी जो है भगवान के पूजा अर्चना का विशेष तौर पर जो है तैयारी चल रही है। इसी क्रम में हम पहुंच गए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां माता रानी के मंदिर में आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती जो है यहाँ देखने को मिल रही है। जो माँ का जो स्वरूप है उसमें एक अलग ही चमक बिखेर रही हैं। और विशेष जानकारी जो है यहाँ के पुजारी यानी विवेक जी से लेंगे कि कल से जो नवरात्र शुरू हो रहा है, किस तरह से जो है लोग जो घरों में हो या फिर मंदिरों में हो माता रानी का पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो कैसे अपने आप को जो है नवरात्र के लिए सबसे पहले तैयार करें। सबसे पहले तो न्यूज़ 4 नेशन के सभी दर्शकों को जय माता दी। और बसंत का उत्सव कहा जाता है चैत्र नवरात्र। तो कल से हिंदू संवत्सर के नव संवत्सर भी शुरू हो रहे हैं, जिसको विक्रम संवत्सर भी कहा जाता है। 2081 पिंगल नाम का संवत्सर है ये, और कल मंगलवार को शुरू हो रहा है। तो माँ का अश्व से आगमन हो रहा है। तो अश्व से आगमन मतलब माँ का आना तो हर रूप में ही शुभ ही माना जाता है, लेकिन हर बार अलग अलग आगमन से अलग अलग परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। जैसे अभी चुनाव का माहौल है तो उसमें भी उथल पुथल का माहौल। माँ के घोड़े से आने का मतलब ही यही होता है कि राजनीतिक उथल पुथल, तो वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जब कल नवरात्रि का समय आता है तो सभी भक्तों का इसका विशेष इंतजार रहता है कि कैसे माँ के वो पावन नवरात्र आए, मैं कैसे उनकी पूजा करूँ और कैसे उनसे वरदान लूँ। तो भगवती तो प्रसन्न मुद्रा में आती हैं और हम लोग को ये मौका देती है कि उनके नवरात्र को हम महोत्सव के रूप में मनाएं। निश्चित तौर पे जो श्रद्धालु हैं जो विशेष तौर पर चैतीय नवरात्र करना चाहते हों, उन्हें किस तरह से जो है तैयारी करनी चाहिए और क्या क्या जो है उन्हें जो है तैयारियों में। नवरात्र तो साल के 4 होते हैं, जैसे प्रमुख ये हम लोग का पहला नवरात्र है, साल का पहला नवरात्र। और कल हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल का पहला नवरात्र हुआ, जिसको बासंतीय नवरात्र कहते हैं। कल के दिन ही भगवती की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने 2700 नक्षत्र 7 ग्रह, क्योंकि 2 ग्रह बाद में बने राहु केतु के कटने से, तो 7 ग्रह और जितनी भी मतलब परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जितना भी ब्रह्मांड का सृजन जो है कल के दिन ही किया गया। तो कल पृथ्वी का पहला दिन भी कहा जाता है, ब्रह्मांड का पहला दिन भी कहा जाता है। तो उस दिन से मतलब कि भगवती का आगमन भी होता है, माँ के नवरात्रे शुरू होते हैं। 9 दिन का उत्सव मनाया जाता है। माँ के शैलपुत्री से लेकर के अंतिम सिद्धिदात्री स्वरूप तक की पूजा की जाती है। तो जो भी भक्त हैं वो प्रेम पूर्वक, जो भी श्रद्धा है उस अनुसार माँ की सेवा करें। और जो भी भक्त उन्हें तो पता ही है ये सब कैसे करना है, लेकिन जो घट स्थापना करना है, कल घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त आप अभिजीत मुहूर्त को माना गया है। तो उस समय आप घट स्थापित करके जिनको स्थापना करना है वो घट स्थापना करें, जिन्हें पाठ करना है वो सुबह से भगवती की पूजा करके अपने पाठ को आरंभ करें और देवी को प्रसन्न करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे एक सवाल यह भी है कि ये जो चैतीय नवरात्र है ये इसका महत्व क्या है और लोग कैसे भगवान की आराधना। चैत्र नवरात्र के महावीर जी की भी पूजा, चैत्र नवरात्र के 9 दिन ही अपने में बहुत खास है। पहले तो माता के नवरात्र हो गए, इसी नवरात्र में चैती छठ का भी उत्सव मनाया जाता है। और अंतिम दिन नवरात्रि के अंतिम दिन राम जी के जन्म उत्सव के रूप में भी देखा जाता है। और कई प्रकार से ये है। तो ये समझिए कि ये वसंत का जो उत्सव है ये 9 दिनों में अपनी कितनी छटा को समेटे हुए है, ये तो सभी भक्तों से ही पूछिए, सारा मतलब लोग इस चीज़ को जानता है। निश्चित तौर पे ऐसे में एक तरफ जहां छठ की तैयारियों में जो है जो व्रती हैं वो अपनी ओर से तैयारी कर रही हैं, दूसरी तरफ नवरात्र में माता रानी का विशेष पूजा अर्चना जो श्रद्धालु हैं वो कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के जो आगमन को लेकर के, अवतार को लेकर के वो भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भी इस बार रामलला विराजमान हो गए हैं, तो एक अलग सी उत्साह जो है हर जगह छठा जो है वह देखने को मिल रही है। ये तो सनातन धर्म का सौभाग्य है कि एक बहुत बड़ा इस साल जो कार्य हुआ अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना, ये अपने में ही अभूतपूर्व चीज़ है जो सभी के लिए उत्साह का माहौल उत्पन्न करता है। तो माँ के नवरात्र के साथ साथ प्रथम उत्सव जो मनाया जाएगा रामलला की स्थापना का, वो अपने में ही एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण चीज़। जो व्रती हैं, जो श्रद्धालु हैं, किस तरह से अपने आप को ख्याल रखें और क्या ना करें। मन को संयम में रखें,
भगवती में मन लगाएं। अभी जितने भी कार्य हैं उसको करते हुए, लेकिन ये ज़रूर करना है कि जो चित्त है वो माँ में लगे। सभी कार्य करने के लिए तो पूरा साल पड़ा हुआ है, लेकिन कम से कम जो समय निकाल के 9 दिन आते हैं, उसमें जब माँ भगवती का आगमन होता है तो उस नवरात्र को उत्सव के रूप में मनाएं। और जो बन सके, जितनी श्रद्धा हो सके, वो पुष्प, अपने श्रद्धा रूपी पुष्प को देवी के चरणों में समर्पित करें। माँ उसी से प्रसन्न हो जाती है। विवेक जी, एक अंतिम सवाल रहेगा कि आप में माता रानी का एक अजीब ही जो है देखने को मिलता है शक्ति। यही कारण है कि आप चाहे शारदीय नवरात्र हो या फिर ये चैतीय नवरात्र हो, दोनों में माता रानी का अलग अलग स्वरूप देते हैं, भिन्न भिन्न तरह से माता रानी को सजाते हैं। ये कैसे आप सोचते हैं, क्या क्या थीम, कहाँ से कैसे कैसे आप सोच तो माँ ही देती है, हर बार सोच माँ देती है। मैं उस स्वरूप को ढालने की कोशिश करता हूँ और माँ जीवंत रूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है। एक बार श्रद्धालुओं को इस बार क्या कहना चाहेंगे? बस कहेंगे कि मन लगा करके भगवती की आराधना करें और माँ से अपने कल्याण के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण का प्रार्थना करें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी का, जिन्होंने चैतीय नवरात्र के महत्व को भी बताया और साफ तौर पर बताया कि इस चैतीय नवरात्र में जो अनेक स्वरूप में भगवान का जो पूजा अर्चना हो रहा है, कैसे करें, क्या परहेज करें, क्या करें क्या ना करें, तो तमाम चीज़ों पर इन्होंने जानकारी दी है। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ 4 नेशन, पटना।